अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा टेस्ट मन हुआ था ना, तो हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर वोट, बेसिकली हमने ये जो क्वेश्चन वन था, ये आपसे नहीं हुआ था ना, आप लोगों से। क्वेश्चन वन, तो क्वेश्चन वन जो है ये हम समझ लेते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन वन में मसला हो रहा है ना, तो ये हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है इन 2005 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वॉज 28 सेंट्स। ये कॉस्ट थी एक लेटर पोस्ट करने के लिए, 28 सेंट्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है। कौन से ईयर में? 2005 में। अ कंपनी पोस्टेड 1200 लेटर्स। अब देखो, आप खुद निकाल लो भाई, आप खुद निकाल लो। क्या बोल रहा है कि भाई एक लेटर पोस्ट करने के लिए, वन लेटर पोस्ट करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड थे? 28 सेंट्स। तो 1200 लेटर्स कंपनी ने पोस्ट किए, तो 1200 लेटर्स पोस्ट करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे? तो बहुत इजी है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 1200 लेटर्स। 28 प्राइस है एक लेटर की, और 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 1200 करो, आंसर आ रहा है 333,600 सेंट्स। ये पैसे हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो लगेंगे 1200 लेटर्स को पोस्ट करने के लिए, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी ने 1200 लेटर्स पोस्ट किए, उसको 4% डिस्काउंट मिला ऑन दी कॉस्ट। अब देखो, 1200 लेटर्स पोस्ट करने की कॉस्ट क्या है, हम निकाल चुके हैं, इतनी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट पे कंपनी को 4% डिस्काउंट मिला, इस कॉस्ट पे कंपनी को 4% डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो बहुत इजी है निकालना कि यार 4%, पहले हम निकालते हैं भाई कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है। ये निकालना है टोटल डिस्काउंट, तो बहुत इजी है। तो कंपनी को मिला 4% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट ऑन कौन सी प्राइस? ऑन दिस प्राइस। इस कॉस्ट पे कंपनी को डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 4/100, 4/100, 4/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ मल्टीप्लाई बाय 33600। तो 4/100 मल्टीप्लाई बाय 33600, तो 1344 सेंट्स जो है, इतना डिस्काउंट मिला है कंपनी को। कब? कब इतना डिस्काउंट मिला है? जब कंपनी ने 1200 लेटर्स पोस्ट किए, ठीक है, जिनकी प्राइस इतनी बनती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 1200 लेटर्स का प्राइस निकाली, और क्या बोला कि इस प्राइस पर उसको 4% डिस्काउंट मिला ऑन दिस कॉस्ट। तो हमने 4% डिस्काउंट निकाल लिया इस प्राइस का, जो कि इतना बन रहा है। ये अब देखो आंसर किस में आया, सेंट्स में आया, 1344 सेंट्स। ये क्या है? ये डिस्काउंट, डिस्काउंट की प्राइस है, कि भाई इतना डिस्काउंट मिला है उसको, कंपनी को, ठीक है। इतना डिस्काउंट मिला है सेंट्स में, सही है। अब देखो, लेट से अगर हमें इसको, अभी यहाँ पे इसने मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन लेट से अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होता है डॉलर्स में, तो आपको पता है भाई, यू शुड नो कि $1 ना बराबर होता है 100 सेंट्स के, ठीक है। अगर नहीं पता तो नोट कर लो अपने पास, ठीक है। तो 1344 सेंट्स कितने डॉलर के बराबर होंगे, बताओ। अगर 1 सेंट, अगर 1 सेंट, $1 बराबर है 100 सेंट्स के,
तो 1344 सेंट्स कितने डॉलर्स के बराबर होंगे? हम क्या कर देंगे, अननोन ओवर नोन इनटू इट्स नोन वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो गया, 1344 डिवाइडेड बाय 100, सिंपली 13.44 डॉलर। ये कन्वर्ट हो गया, ये आपका आंसर आ गया सेंट्स में, और ये आंसर आ गया डॉलर्स में। तो आपको बेसिकली कितने सेंट्स का डिस्काउंट मिला? 1344 सेंट्स का, या फिर हम बोलेंगे 13.44 का हमें डिस्काउंट मिला। अ, ठीक है, कंपनी को मिला। ठीक है, ऑन दिस प्राइस। सही है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 1344 सेंट्स आंसर है, या 13.44 डॉलर्स आंसर है। ठीक है, कुछ भी लिखो चलेगा अब। ठीक है, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको किस फॉर्म में आंसर देना है, सेंट्स में देना है, डॉलर्स में देना है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी फॉर्म में भी दे दो, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, सही है। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट ए हमने कर लिया। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है, देखो भाई। कह रहे इन 2006 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 28 सेंट्स टू 35 सेंट्स। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर। तो बहुत इजी है यार, ये सवाल है साफ साफ परसेंटेज इंक्रीज का, मतलब परसेंटेज चेंज का। तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बहुत क्लियरली। क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। सही है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, न्यू प्राइस क्या बन गई, न्यू प्राइस हो गई 35 सेंट्स। ओल्ड प्राइस क्या थी, 28 सेंट्स, अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 35 माइनस 28 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या बन रहा है आंसर, 25% इज द आंसर। तो ये तो साफ साफ सवाल है, परसेंटेज चेंज का सवाल है। साफ साफ इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर लेगा आराम से, जिसको नहीं याद होगा वो तो उसमें वो मसले करेगा। ठीक है, उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, तो ये पार्ट बी का आंसर क्या हो गया, 25%। अब पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द प्राइस इंक्रीज टू 35 सेंट्स द कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ पोस्टिंग 1200 लेटर्स वॉज $300। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट दैट द कंपनी वॉज गिवन इन 2006। अच्छा, क्या बोल रहा है ये बता रहा है आपको भाई कि जब प्राइस पोस्टिंग लेटर की ना, जब लेटर पोस्ट करने की प्राइस 35 सेंट्स हो गई, 35 सेंट्स हो गई, तो जो कंपनी ने अपने 1200 लेटर्स पोस्ट किए ना, उनकी टोटल प्राइस क्या हो गई है, $300। ठीक है, इतनी प्राइस हो गई है। अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट दैट द कंपनी वॉज गिवन इन 2006। अब देखो, उसने बताया हुआ है कि जब कंपनी 1200 लेटर्स पोस्ट कर रही है ना, तो उसको 4% डिस्काउंट मिल रहा है, उसको 4% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अ, अब अगर लेट से मुझे निकालना है कि भाई ओरिजिनल प्राइस क्या है। अब देखो, हमें पता है भाई कि 35 सेंट्स की हो गई है प्राइस एक लेटर पोस्ट करने की। अब एक लेटर पोस्ट करने के लिए हमें 35 सेंट्स रिक्वायर्ड है ना। और कंपनी ने पोस्ट किए कितने, 1200 लेटर्स, है ना। तो इसकी प्राइस क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस 35 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1200। क्या आंसर आ जाएगा, 35 इंटू 1200 क्या हो जाएगा, 42,000। सही है,
अब देखो, जो कंपनी ने 1200 लेटर्स पोस्ट किए ना विद दिस प्राइस रेट, तो उसको पड़ेंगे इतने के। उसकी टोटल प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी कंपनी को? इतनी पे करनी पड़ेगी। मतलब 4200 को अगर 1000 को डिवाइड बाय 100 कर दें, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 42,000 डिवाइड बाय 100, क्या आंसर आ जाएगा? $420। मतलब कंपनी ने $420 उसको पे करने थे, अगर वो 1200 लेटर्स पोस्ट करेगी विद दिस प्राइस। लेकिन कंपनी को पढ़ कितने के रहे हैं? कंपनी को पढ़ रहे हैं इतने डॉलर्स के, बताया हुआ क्वेश्चन में। मतलब कंपनी को पढ़ने चाहिए थे इतने के, और पढ़ कितने के रहे हैं? इतने, $399। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास, ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है ना, कंपनी को डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब खुद देखो, निकालना है क्या हमें? परसेंटेज डिस्काउंट। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला परसेंटेज डिस्काउंट का? ये भी हम पढ़ चुके हैं। परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम पढ़ चुके हैं ना फॉर्मूला, याद हो आपको तो? अब हमें चाहिए डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट प्राइस निकालनी है कि कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है, कितनी प्राइस का डिस्काउंट मिला। तो अब देखो भाई, कंपनी को पे करने थे $420, लेकिन उसने पे कितने किए? कितने का पड़ा उसको? $399। तो अगर मैं $420 में से डिस्काउंट निकालने के लिए $420 में से $399 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ रहेगा आंसर? $21। ये वो प्राइस है जो डिस्काउंट हुई है। ये प्राइस है डिस्काउंट। क्योंकि ये जो बन गई है ना $420, ये क्या है? ओरिजिनल प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कह लो इसको आप। क्योंकि ये जो प्राइस है ना, ये कंपनी को पे करना बनता था, लेकिन कंपनी ने असल में कितने पे किए? वो मेंशन किया हुआ उसने, कंपनी ने असल में पे किए इतने। तो जाहिर सी बात है, कंपनी को इतने पैसों का डिस्काउंट मिला है ना, कंपनी को इतने पैसों का डिस्काउंट मिला जब भी तो उसने इतने पे किए। वरना तो कंपनी के इतने बन रहे थे पैसे, कंपनी कंपनी के बन इतने रहते, उसने पे इतने किए। तो जाहिर सी बात है, ये जो अमाउंट होगी क्या होगी? डिस्काउंट होगी। तो हमारे पास डिस्काउंट तो आ गया। हमें ओरिजिनल प्राइस भी पता है, क्या है? 420। तो क्या मसला है फिर निकालने में? डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस। डिस्काउंट क्या है? $21 अपॉन ओरिजिनल प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या थी? 420। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 21 अपॉन 420 मल्टीप्लाई बाय 100। 5% इज द आंसर। क्या मतलब हुआ? कंपनी को 5% का डिस्काउंट मिला है। कंपनी को अब की बार 5% डिस्काउंट मिला है जब भी उसने इतना पे किया। ठीक है, कंपनी को 5% का डिस्काउंट मिला है जब भी कंपनी ने इतने पैसे पे किए हैं। वरना जो ओरिजिनल प्राइस थी वो तो इतनी थी, जो निकाली हमने यहाँ से। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कंपनी कंपनी को 5% डिस्काउंट मिला है जब भी कंपनी ने इतने पे किए हैं खाली, वरना बनते इतने थे। क्लियर है? अब पार्ट डी पे आ जाओ। पार्ट डी क्या बोल रहे हैं कि 2006 में इट कॉस्ट 4.6 टू पोस्ट अ पार्सल। ठीक है, अब कह रहा है एक पार्सल को पोस्ट करने के लिए 2006 में चाहिए हमें $4.6। ठीक है, $4.6। सही है। अब क्या बोल रहा है? दिस वॉज एन इंक्रीज ऑफ 15% ऑन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द पार्सल इन 2005। अब देखो यार, इसमें ना आपको डेटा बनाना पड़ेगा। किस तरह? कह रहा है भाई 2005 में ना, 2005 का जो साल था ना, उसमें लेट से समझ लो प्राइस थी 100%।
ठीक है। अब 2006 में जो प्राइस है ना, वो कितनी है? वो इंक्रीज है 15% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्राइस इन 2005। मतलब जो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस थी 2005 में, उसका 15% इंक्रीज है। तो अगर ये 100% है, जो कि ओरिजिनल प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा? 115%। ठीक है। और ये हमें दी हुई है, 2006 की हमें दी हुई है। क्या दी हुई है? प्राइस 4.60। और ये हमें निकालनी है, तो ये बहुत इजी है। अप्लाई करेंगे अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू इट्स नोन वैल्यू। तो 100 अपॉन 115% इंटू 4.60, क्या आ रहा है? $4 इज द आंसर। ये है वो प्राइस जो थी आपकी 2005 में। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, किस तरह हमने किया, सही है। तो ये था एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन ना हमारे, जो था ना परसेंटेज का चैप्टर था जो, सही है, उसके भी कवर हो गए। ठीक है, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर अपने पास मार्क कर लो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सही है। तो ये था प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है।